सभी नाकामियों का 99% हिस्सा उन लोगों की देन है जो बहाने बनाने के आदी हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो अपने सारे बहानों का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, मुझे मुझे बड़ा मतलब कई बार हंसी भी आती है। मैं कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं पता है, उनसे जब पूछो कि तूने क्या किया तो वो बहाना बड़े स्टाइल से बनाते हैं। वो पता क्या बोलते हैं, सर मैंने 10 प्लान किए हैं और देखना अभी 5-7 दिन में तो सर 7 एंट्री तो पक्का आ जाएगी। 10 प्लान किए हैं पर अब 7-8 दिन में एंट्री पक्का आ जाएगी। मतलब वो अपलाइन को खुश कर रहा है, खुश। मुझे यहां पे मैं कहता हूं कि भाई साहब कि अपलाइन तो पहले से ही खुश है। अपलाइन को सबसे ज्यादा खुशी तेरे कामयाब होने पे होगी। पर तू मुझे एक बात बता कि तू जो अपलाइन को कह रहा है क्या उस बात से तू खुद खुश है? एक बार क्या होता है, एक राजा के यहाँ ना एक संगीतकार आता है, गायक आता है, वो अच्छा डांस वगैरह भी कर लेता है। तो जब राजा के सामने आया तो उसने कहा, राजा मैं बहुत अच्छा संगीतकार हूँ और अगर आप मुझे मौका दें मैं एक अच्छा मतलब नृत्य भी कर लेता हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है। अब इसने गाना शुरू किया। जैसे गाना गाया तो राजा खुश हो गया। राजा ने बोला वाह 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 वाह, जाओ इनको ऊंचे टिल्ले वाली जमीन दे दी। जैसे ही उसने इतना सुना कि राजा ने मुझे ऊंचे टीले वाली जमीन दी है, इतने में इसके मन में एक और खुशी हुई कि यार राजा को और खुश किया जाए। उसने एक और गीत गाया। राजा खुश होला, वाह 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 वाह, तेरी मैं गायकी पे बहुत फिदा हूं, चलो इसको 1000 चांदी की मोहरें दी जाए। अब ये गायक भी खुश हो गया। उसके बाद इसने एक और गाना गाया। राजा खुश। राजा कहता है वाह 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 वाह, मजा आ गया, इसको 100 सोने की मोहरें दान में दी जाए। दिया कुछ नहीं और ऐसे करके जो है वो महफिल खत्म हुई शाम तक और वो खाली हाथ गया। उसके मन में ख्याल आया, राजा लोग हैं, अभी एक दिन में ही थोड़ा सा कुछ देंगे, धीरे धीरे देंगे, कोई बात नहीं, शायद घर तक पहुंचा देंगे। 10 दिन हो गए, जब उसके घर पे कुछ नहीं पहुंचा तो 10 दिन बाद वो वापिस राज दरबार में आया और राजा से कहता है कि राजा जी मैं वो फला गायक। तो बोला कौन? बोले वो उस दिन आया था। बोले मैं समझा नहीं। बोला उस दिन ही आया, 10 दिन पहले आपने बोला था ऊंचे टीले वाली जमीन देनी है, वो 1000 चांदी की मोहरें, 100 सोने की मोहरें। तो जनाब वो कुछ दिया तो है नहीं। बोलता है अच्छा अच्छा तू वो गायक, हाँ हाँ, अरे वो तो देने वाली बात कहाँ हुई थी, तू मेरे कानों को खुश कर रहा था, मैं तेरे कानों को खुश कर रहा था। तो तू मेरे कान खुश कर रहा था तो मैं तेरे कान खुश कर रहा था। तो कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है ना अपलाइन को खुश करता है। दोस्तों इस संसार में 99% जो असफलताएं हैं ना, ये नहीं चलता, दो नहीं बनते, बहुत मुश्किल है, कैसे करूं, मुझसे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं तो गांव का हूं, मेरी अच्छी इतनी पर्सनैलिटी नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। इसकी 99% हिस्सेदारी उन लोगों की है इसमें जो सिर्फ बहाने बनाने के आदी थे। आपको इस आदत को आज से और अभी से खत्म करना होगा। अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो मैंने पहले बोला है, या तो जान लगा दो या तो जाने दो, किसी और को करने दो बस। हैं? कई बार क्या सोचता है बंदा कि बस, जैसे मैंने अपनी अपलाइन से कहा था कि सर वो स्पिल ओवर आप मुझे दे दीजिए तो क्या मेरा काम चल जाएगा, जब चेक आ जाएगा ना तो फिर मैं तो लाइन लगा दूंगा। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है। बात समझ रहे हो? कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आप अपनी कसरत के लिए किसी को नौकरी पर नहीं रख सकते, आपको अपनी कसरत खुद ही करनी होगी। अगर आप सोचते हैं आपका पेट बढ़ गया है कि ये थोड़ा अंदर चला जाए और एब्स बन जाएं
और एक्सरसाइज संजय धीमान करे तो संजय धीमान के एप्स बनेंगे, आपके तो ऐप ही बनेंगे। समझ गए बात को? अगर आप अपने एप्स निकालना चाहते हो, अगर आप अपने शोल्डर स्ट्रांग करना चाहते हो, अगर आप अपने थाई मजबूत बनाना चाहते हो, बाइसेप मजबूत बनाना चाहते हो, तो दोस्त उसके लिए आपको खुद कसरत करनी होगी। आप बोले कि नहीं मैंने भाड़े पे व्यक्ति रखा है वो कसरत कर लेगा, तो दोस्त उसी का ही कुछ बनेगा, आपका कुछ नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपके हिस्से का काम आपको खुद करना पड़ेगा। आप सोचेंगे वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, तो फिर क्या होगा? वो आपके कान खुश रखेगा, आप उसके कान खुश रखोगे। यस सर जी, ठीक है? बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि देखना, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी जब अपलाइन आती है, हो सकता है कि उसके आने से या उसकी ट्रेनिंग लगाने से आपका 10,000 का पेमेंट जो है वो 15,000 का बन जाए। लेकिन दोस्त 15,000 से 1.5 लाख तक आपकी पेमेंट उसी दिन बनेगी जिस दिन आप खुद कोशिश करोगे। राइट सर जी। ठीक है ना? यस सर जी। क्योंकि देख लेना, कहते ना कि हाथी की पीठ पर बैठे हुए बंदर से तो कम से कम वो गधा अच्छा जो कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ा है। यस सर जी। क्योंकि जिस दिन हाथी नीचे से हिला, बंदर धड़ाम करके नीचे गिरेगा। यस सर जी। राइट। मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आ रही है। एक बार क्या होता है कि एक चिड़िया, उसने ना एक खेत में अंडे दिए होते हैं, यस सर जी। और खेत में क्या फसल तैयार थी। यस सर जी। इधर चिड़िया ने अंडे दिए, कुछ दिनों के बाद उसमें छोटे छोटे बच्चे निकले, इधर फसल पक गई। किसान खेत में गया और अपने नौकर से कहा कि कल तुम एक काम करो, अब फसल काटने का टाइम हो गया है, तुम कल आकर ना ये खेत की कटवाई कर देना। यस सर जी। अब ये बात चिड़िया के उन छोटे छोटे बच्चों ने सुन ली, यस सर जी। तो वो डर गए। यस सर जी। उन्होंने बोला यार अभी 2-3 दिन हुए हमने ये दुनिया देखी है और अभी अभी ये बातें सुनने को मिल रही हैं, माँ यहाँ है नहीं, अब क्या होगा। जब चिड़िया शाम को लौट कर आई तो वो डरे हुए सहमे हुए बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि मम्मा आज ना खेत का मालिक आया था, वो अपने नौकर से कह रहा था कि फसल पक गई है, आप इसकी कटवाई कर दो कल। यस। तो बोले कल वो उसके नौकर आएंगे और फसल काटेंगे, तो हम तो छोटे छोटे, हम उड़ नहीं सकते, तो अब क्या होगा। तो माँ ने कहा कोई नहीं आने वाला कल, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कल कोई नहीं आने वाला। और वैसा ही हुआ, दूसरे दिन कोई नहीं आया। यस सर जी। एक दिन और बीता, किसान फिर खेत में गया, फिर उसने देखा कि यार फसल तो वैसे की वैसी खड़ी खेत में। यस सर जी। उसने अपने नौकर से बोला भाई तुम आए क्यों नहीं? कहता मेरी तबीयत खराब हो गई थी और इतना बड़ा खेत है, अकेला मैं कटवा नहीं सकता इस फसल को, तो मेरे को 2-3 लोग और चाहिए। कहता तुम एक काम करो, मोहल्ले में से 2-4 लोग ले लो, पैसा हम दे देंगे और कल आके फसल काट दो। कहते ठीक है। जब तक 2-4 दिन निकल चुके थे, अब ये बात फिर चिड़िया के बच्चों ने सुनी। चिड़िया के बच्चे थोड़े पहले से बड़े हो गए थे। यस सर जी। अब जैसी शाम को चिड़िया आई, बच्चे फिर मायूस, बोले माता कि आज फिर किसान आया था और अपने नौकर पे गुस्सा हो रहा था, बोला कि कल तुम और आदमी बुलाकर फसल की कटवाई करवाओ, फसल पक गई है। तो माता हम क्या करेंगे? चिड़िया ने बोला कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं आने वाला, तुम बिंदास रहो। तो बच्चों को थोड़ा विश्वास हो गया कि हमारी माँ जो बोलती है वो होता है। माँ ने पिछली बार भी बोला था कि कोई नहीं आने वाला, तुम आराम से रहो, तो वैसा ही हुआ। और इस बार भी माता ये कह रही है तो ठीक है, माँ जो कह रही है वो ठीक है। यस सर जी। अब 2-3 दिन बीते, बच्चे और बड़े हो गए, अब थोड़े पंख निकल आए उनके। यस सर जी। किसान खेत में गया, आज किसान अकेला खेत में गया और वो आग बबूला हो गया उस फसल को देखते। कहता मैंने अपने नौकर से कहा था पर उसने फसल नहीं कटवाई, अब लगता है कल से मुझे खुद आना पड़ेगा, अब इस खेत की कटाई कल मैं खुद करूंगा। यस सर और जी। ये बात बच्चों ने सुनी। जैसे चिड़िया शाम को आई, बच्चों ने फिर कहा माता आज खेत का मालिक आया था और उसने कहा था कि कल इस खेत की कटाई मैं खुद करूंगा। तो चिड़िया बोली चलो बेटा, अब हमारा उड़ने का वक्त आ गया। तो बच्चे बड़े हैरान थे। जब वो दूसरी जगह पहुंचे तो वो अपनी माँ से सवाल करते हैं कि माता जब किसान 2 बार आकर वहां अपने नौकर को आदेश देकर गया तब आप बिल्कुल बिंदास थी,
निश्चिंत थी। लेकिन जब हमने ये कहा कि कल मालिक ने ये कहा है कि कल मैं खुद आकर इस खेत की कटवाई करूंगा, तो आपने तुरंत फैसला ले लिया, हमें समझ नहीं आया। तो चिड़िया ने बोला, बच्चों, जिस दिन इंसान किसी भी काम को करने की खुद ठान लेता है ना, उस दिन वो काम कर ही लेता है और वो उसमें कामयाब हो जाता है। यस सर जी। दोस्त, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। दूसरों के ऊपर डिपेंड होना मतलब अपना एंड होने के बराबर है। क्या बात है। डोंट डिपेंड ऑन अदर। आप जो चाहते हैं वो आपको ही मिलेगा। यस सर जी। ठीक है, किस्मत के भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि यस सर जी। अगर ये संसार में अगर किस्मत से ही को प्रधानमंत्री बने, अगर किस्मत ही चुनाव करे सीएम का, किस्मत ही चुनाव करे पीएम का, किस्मत ही चुनाव करे हर व्यक्ति का, यस सर जी। कि भाई राजगद्दी पे ये होगा, डॉक्टर ये बनेगा हैं और इंजीनियर ये बनेगा, और सब किस्मत से ही करे, तो सर विधि का विधान बिगड़ जाएगा सारा कुछ, फिर योग्यता कहां जाएगी? सही बात है सर जी। हैं? राइट सर जी। ये चुनाव आपको खुद करना है। राइट सर जी। ठीक है, तो आप अपनी कसरत के लिए किसी और को नौकरी पर नहीं रख सकते, आपको अपनी कसरत खुद ही करनी होगी।